अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सामाजिक परिवर्तन। क्या सामाजिक परिवर्तन? इसमें हम लोग 4 टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पहला जनजाति, फिर है घुमंतू जनजाति और उसका दिनचर्या। अभी बता रहे थे दिनचर्या क्या होता है, डेली रूटीन क्या होता है, एवरीडे करते हैं वो। तो उनका दिनचर्या क्या है, सामाजिक परिवर्तन एवं जातियां। सामाजिक परिवर्तन मतलब समाज में धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ है ना। आप बगल में देखोगे वहाँ पे कि एक बंदर बनाया गया, फिर उसके बाद एक थोड़ा आदमी बना, फिर एक थोड़ा आदमी बना, फिर एक पूरा आदमी बन गया। मतलब पहले झुका हुआ था, फिर उठा, फिर और उठा, फिर पूरा उठ गया, है ना। तो ये परिवर्तन हुआ। उसके बाद है जातियां। तो जातियां अलग अलग तरह के हैं, है ना। इंसान के भी अलग अलग जाति होती हैं। और झारखंड की जनजातियां टोटल हमको पढ़ना है कि कितना है। एक्चुअली देखा जाए तो झारखंड में 32 जाति है, उसमें से 8 प्रमुख जाति है ना। उसमें से बिरहोर आ जाएगा, और क्या क्या आ जाएगा, हाँ 8 प्रमुख जाति बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या है जनजाति। अब ये जनजाति क्या होता है, एक होता है जाति और एक होता है जनजाति। तो जनजाति को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए। पहला चीज को हम पूछते हैं, जनजाति किसको बोलेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जंगली एवं सुदूर पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे गांव, है ना, बसे से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में साथ रहने वाले परिवार को क्या कहते हैं हम लोग, जनजाति। अब ऐसा मतलब नहीं कि हम लोग पिकनिक मनाने गए और कुछ दिन रहे तो बोलेंगे हम लोग भी जनजाति बन गए, ऐसा नहीं है। जनजाति मीन्स कि उसका पीढ़ी पहले से रहते हुए आ रहा है, और जंगली और सुदूरवर्ती इलाका, सुदूरवर्ती मतलब सीधा जो दूर दिखता है वो, है ना, वो होता है सुदूरवर्ती। तो उसको हम लोग बोलते क्या है कि बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सुदूरवर्ती जनजाति। अब जनजाति समझ में आ गया। और जाति अलग होता है। जनजाति का मतलब होता है कि जंगलों में सुदूर पहाड़ी के इलाकों में कई कई पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे रहते हुए छोटे गांव में बस जाते हैं, है ना। इसी को हम लोग जनजाति कहते हैं, ठीक है। इसके जो अधिकांश परिवार एक दूसरे के सामूहिक और पारिवारिक संघ में रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में रहते हैं। और बोला जाता है कि इनकी आजीविका मुख्यतः शिकार करना मतलब हंटिंग। जैसे कोई एक जानवर आया उधर से मार दिया, है ना, आग मिला तो ठीक, नहीं तो कंचे खा गया, ठीक है। और कोई देखा कि नहीं पेड़ से टकराने के बाद एक आग जला था, तो एक जानवर ऑटोमेटिक अपने पक गया, उसको खा बोला ये अच्छा लगा है, इसी को अब पकाते हैं, है ना। तो पकाने का काम वही लोग किया था पहले। बात समझ में आ गया। एक्चुअली में हमारा बॉडी में सुबह सुबह का जो खाना होना चाहिए वो कच्चा ही होना चाहिए। कच्चा मीन्स जैसे चना हो गया, है ना, मूंग हो गया, फिर फल हो गया, वेजिटेबल्स वाला फ्रूट हो गया। वेजिटेबल फ्रूट मतलब ऑनियन, टर्निप, है ना, टोमेटो, कैरोट, है ना। तो सुबह सुबह खाना चाहिए कच्चा वाला। अब क्या बोला जाता है कि इसका मुख्यतः और भी कृषि है और पशुपालन भी है। कृषि मतलब जो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर, और पशुपालन मतलब पशुओं को पालना, ठीक है। बच्चे प्राय जो है इस तरह कृषि संबंधी अधिकांश कार्य जो है स्वयं करती हैं। यहाँ पे कोई, यहाँ अभी तो देख रहे हैं ना कि सब टेक्नोलॉजी सब यूज कर रहा है, लेकिन अभी क्या है, उससे पहले सब चीज ये हो जाता था। छोटे छोटे कार्य करते थे। पुरुष पशुओं के चारा के लिए चारागाह का तैयारी करते थे, है ना। छोटा छोटा चीज जो है, टोकरी बनाना जैसे कार्य जो है कौन करते थे, पुरुष लोग भी। बर्तन बनाने का काम वो भी करते थे, है ना, मिट्टी से। उसके बाद बोला जा रहा है कि जनजातीय लोगों का मनोरंजन के लिए नृत्य और झोपड़ियों में सजाने का काम करते थे। मनोरंजन समझते हैं, एंटरटेनमेंट। जैसे हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए बॉक्स उठा के बजा दो और डांस करो, तो ये एंटरटेनमेंट हुआ। लेकिन उनके लिए क्या था, उनके लिए था कि झोपड़ी को सजाना, क्या करना, और नृत्य भी था। क्या था, हाँ। इसको जो है इनका जनजाति अपना एक समृद्ध संस्कृति बनाया हुआ था, है ना। ये एक परंपरा था, जैसे हम लोग का परंपरा है। इनमें उनकी भाषा, संगीत, कहानियां और चित्रकारी कला भी है। संगीत है, कहानी है और चित्रकारी कला मतलब कोई चीज को यहाँ छापना, उसको क्या बोलेंगे, चित्रकारी कला। अब इसमें क्या है कि जानते हैं मध्यकाल। अब मध्यकाल क्या है, तो मीडियम हिस्ट्री में देखते हैं कि वहां पे क्या हुआ था, कब रे, मध्यकाल में। तो ये तो पढ़ा गया है, तो इसको बताओ थोड़ा क्या क्या बताया गया। 2-3 बार, ये 4 बार हो जा रहा है। क्या? कितना बार पढ़ाया गया, 2 बार। उधर नहीं, उधर मतलब उनके बारे में बता रहे हैं जो मैं पढ़ा रहे थे, तो उन्हीं को मिला के 2 बार। और ये तीसरा बार हो रहा है। हाँ। और स्कूल में नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ है। यहाँ बताया जा रहा है कि उप महाद्वीप के विभिन्न भागों में जनजातीय लोग रहते थे। उप महाद्वीप मतलब जो उप महाद्वीप में है ना, हाँ, वहाँ पे अलग अलग जाति के लोग रहते थे। अच्छा, उसमें बताया जा रहा है कि भेदभाव का नितांत अभाव था।
अभाव का मतलब कमी होता है ना, अभाव का मतलब नितांत मतलब अति आवश्यक, वहां पे बहुत कमी था इसका, भेदभाव का अभाव था मतलब कमी था। बताया जा रहा है उनकी जीवन शैली प्रागैतिहासिक काल के स्त्री पुरुष और जीवन शैली की समानता में थी। अब ये प्रागैतिहासिक काल क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्री हिस्टोरिक, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई पढ़ा लिखा है ना, इसमें कोई ये नहीं मिलता, आपको मिला या नहीं। इसमें एक चीज और भी बताया जा रहा है कि जनजातीय समुदाय के बारे में समकालीन इतिहासकार और स्त्रियां काफी कम जानकारी रखे हुए। कम जानकारी मतलब इसके बारे में कुछ है ही नहीं। हाँ, उसके बाद बोला जा रहा है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, इसका कोई दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज मतलब कागजी, है ना, कोई लिखित नहीं है। उसके बाद भी परंपरा एवं रीति रिवाजों का मौखिक रूप से कथा कहानी बताते थे। तो जो आदमी जान रहा वो मर गया, थोड़ी ना बताकर दूसरा भूत जैसा बन के, वो तो जानेगा जो जिंदा है भाई। उसके बाद बोल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण मौखिक ही हुआ करता था। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जैसे नहीं सुनते हुए कहें कि ये कहानी हमको नानी सुनाई थी, नानी चल गई अब हमको याद है ना, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी, अब उसको सुनाया फिर इसको सुनाया करते करते ये खत्म हो गया। वो दूसरा, जो बाहरी लोग अपने आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति प्राय नहीं देते थे। मतलब मान लो जैसे अभी डॉग है यहाँ पे सामने ना, एक सामने डॉग है ना, अपना बच्चा को देखता तो नहीं भौंकता है, जैसे नया बच्चा आया हाउ आर यू पूछने शुरू कर देता है ना, तो उस तरीका से ये भी। अब जहाँ इसमें बाहरी लोग जो घने जंगल में रहते थे और मरुस्थल में भी रहते थे, है ना, और कोई संपर्क नहीं होता था इन दोनों में। आप अलग हैं तो अलग रहिए, हम सामने हैं तो यहाँ रहेंगे, ठीक है। इसमें और भी बताया जा रहा है कि जनजाति समूह सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे और एक ही तरह के क्या मिलते थे, जीविकापार्जन के लिए कई तरह से वो कार्य भी करते थे। जनजातियां शिकार, खाद्य संग्रहण, पशुपालन, इस सब में निर्भर रहते थे, है ना। कृषि में खाद्य संग्रहण मतलब खाद को एक जगह इकट्ठा करना, है ना, उसको दे दो कुछ को। अब यहाँ पे वह बंटवारा उसके नियम के अनुसार होता था। नियम के अनुसार क्या, कि जैसे हम लोग ना बंटवारा कर लेते वैसे वो लोग का भी होता था, समझ में आया। और ये जो है धीरे धीरे निर्भरता से अब बदल गया, धीरे धीरे को यहाँ लिखा गया है सने सने, क्या लिखा गया है, सने सने मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। और ये जो शताब्दी बताया जा रहा है वो कौन सा शताब्दी बताया जा रहा है, 13वीं से है ना, 14वीं सदी, है ना, 13-14, कौन सा सदी, हाँ। और इस सदी में जो है पंजाब और खोखर जनजाति का प्रभाव था। किसका किसका, पंजाब और खोखर, ठीक है। ये 13वीं से 14वीं सदी तक चला था मध्यकाल में। बात समझ में आ गया। आगे चलते तो इसमें लिखा हुआ है कि 12वीं सदी में क्या था, तो यहाँ बताया जा रहा मुखिया यहाँ था कौन सा, तो कमाल खान गखर, क्या नाम था, कमाल खान, हाँ, ये मुखिया था वहां का। और अकबर के मनसबदार बनाया था। मनसबदार मतलब वहां का मुंशी, है ना। मुल्तान और सिंध में लंगा एवं अर्धुन और उत्तरी पश्चिम में बिलोच, पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडेरिया और उत्तर पूर्वी में भाग में नागा, आजा, और अवोम एवं कई अन्य जातियों में भी प्रभाव पड़ा था। तो 12वीं सदी में आप देखते हैं क्या है, झारखंड के कई हिस्सों में चेरों का शासन कहा गया है। चेरा शासन समझते हैं, पाल वंश, फिर और भी बहुत सारा है, चेरों का शासन है ना। इसमें बताया जा रहा है अकबर के सेनापति मानसिंह ने 1591 में चेर राजा भगवत राय को आक्रमण किया था। अकबर का कौन था सेनापति, अकबर का सेनापति कौन था, राजा भगवत राय पर वो जो है आक्रमण किया था, उस पे आक्रमण किया था 1591 में। सेनापति मतलब सेना का एक मेन आदमी, केवल यही बताया गया अकबर का सेनापति कौन था। उसका अंगरक्षक था बैरम खां। कौन था, बैरम खां, यानी कि उसको बॉडीगार्ड बोल सकते हैं, अंगरक्षक उसी को बोलते हैं, है ना। लेकिन पूरी तरह से उसे काबू नहीं कर पाया। हालांकि यह काफी जो है धन लूटने में, मतलब पहले यही चलता था, जो जीता वही सिकंदर, ये चलता था पहले। लेकिन जो है बंगाल, वर्तमान में उड़ीसा, अभी जो बंगाल पहले बोला जाता था अभी क्या है वो उड़ीसा है, वह काफी धन लूटने में सफल रहा। और कोली, बेराद, अन्य जाति, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब में जगह जा करके वो रहते थे। और कोरतक, वेगर, मरवाड़, दक्षिण भारत की जनजातियां थी वहां पे। भीलों का विस्तार, भील भी एक अलग जनजाति होता है, भील समझती है, ये तीर धनुष ले चले करे, चिड़िया मिला तो कुछ मार देगा दूर से, है ना, बिरहोर, हाँ। 16वीं सदी तक ये चला और कुलों का पहचान खेतिहर, किसान और जमींदार के रूप में हो चुका था। मतलब एक बन गया कौन, खेतिहर में, और एक हो गया जमींदार में, समझ में गया। तो जमींदार रहेगा खेती करने के लिए बता देगा कि खेती करो यहाँ पे,
और क्या बताया जा रहा है, वर्तमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश गोंडा जनजातियों में तादाद अधिक थी। गोंडा समझती है, ये गोंडा गोंडा। अभी मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा गोंडा। कहाँ मिलेगा? एक जगह मिलेगा जिसका नाम है गोंडा, जो बहुत ही ये रहता है अस्वच्छ बोला गया है, पूरा सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे अभी घुमंतु जनजातियों का जीवनचर्या। इसका कुछ क्वेश्चन है, 2-4 बना लो।